इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार कैरी का शरबत, क्या कैरी का पन्ना भी इसको कहते हैं। इसकी रेसिपी लेके आई हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगी। गर्मियों की सौगात होती है, इसको ज़रूर बना के सेव करें और जब चाहे पिएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर वजिया। आइए इसकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हम नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो कैरी ले ली यहाँ पर और इसको पील कर लिया है। 1 कप इसमें हमने भर के चीनी ली है। 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने नमक लिया है, काला नमक, और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर काली मिर्चें ली हैं। सिरका हमें चाहिए होगा और पानी चाहिए होगा। अब एक पॉट में हमने कैरी डाल दी। इसके अंदर तकरीबन पानी इतना लेना है, 1 लीटर, 4 ग्लास पानी आप डाल दें। अगर जैसे कैरी ना गले तो पानी और डाल के उसको इतना पानी लेना है कि उसको डिप कर लें, कैरी अच्छी तरीके से गल जाए। फिर इसके अंदर इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसके अंदर काला नमक और काली मिर्च डाल दी। इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया पकने के लिए। और चीनी इसके अंदर, अब इसके अंदर हमने चीनी डाल दी है। थोड़ी सी हमने चीनी इसके अंदर रोक ली थी। इसको हमने अब हल्की आंच पर इसको पकाने रख देंगे ढककर। इसको आप इतना गलाएं, इतना पकाएं कि ये गल जाए, इसकी कैरी जो है सॉफ्ट हो जाए, गल जाए अच्छी तरीके से। देखिए इसके हमने इतना पकाया कि ये गल गई। देखिए इसको चेक कर लिया हमने, ये गल चुकी है अच्छी तरीके से। पानी कम लगे तो बाद में और डाल लें। ये कैरी बहुत खट्टी थी और हार्ड भी थी तो मैंने पानी और डाला था इसमें। अब इसका जो है पल्प हमने अलग कर लिया, इसकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं। अब इसको ग्राइंड करके अच्छी तरीके से इसी पानी में हमने ग्राइंड करा और इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से एक बाउल के ऊपर हमने स्ट्रेनर रखा। उसको अच्छी तरीके, यहाँ एक बाउल के ऊपर हमने स्ट्रेनर रख के सारा जो कैरी का पल्प उसी पानी में हमने ग्राइंड कर लिया। उस पर स्ट्रेनर पे डाल के अच्छी तरीके से हम इसको किसी भी छन्नी जो भी आपके पास हो उसको छान लेंगे। बाउल पे रख के अच्छी तरीके से, ये देखिए हमने छान लिया। अब वापस से उसी बाउल में हमने पॉट में जो भी हमने जिस पतीली में हमने गला उसमें हम डाल देंगे ये वाला। फिर अब इसमें सिरका डालेंगे 1 टेबल स्पून और इसको पकने रख देंगे। इसको इतना पकाया, देखिए इसमें चीनी मुझे कम लग रही थी, मैंने इसमें और थोड़ी सी चीनी डाली थी। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि ये थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, बबल आ जाएंगे इसमें। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी लिक्विडी भी, और ये बबल बनने लगेंगे, यानी ये थिक हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हमने चूल्हा बंद कर देना है, यानी कि ये तैयार है। देखिए ये अभी इतना पतला, ये ठंडा होने के बाद ये मज़ीद अब और ज़्यादा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ये देखिए ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको हमने इतना ही रखना है। ये देखिए ये हो गया थिक, और देखिए बबल भी बन रहे हैं, थिक हो गया। अब इसके हम बाकी जो है 1 गिलास में हम इसको चेक करेंगे। बाकी जो हमने कोई पेट बॉटल ले ली है, इसके अंदर सेव करके फ्रिज में रखें। आप निकालें, बर्फ़ डालें और आराम से इसको पिएँ। ठंडा पानी और बर्फ़ डाल के बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए, ये शरबत ठंडा होता है। ये देखिए हमने इसमें बर्फ़ डाली और इसको हमने बर्फ़ डाल के, शरबत हमारा तैयार है, कैरी का शरबत, कैरी का पन्ना। बाकी ये जो बचा है इसको हम फ्रीज़र में प्रिजर्व कर लेंगे। जब भी आपका दिल करे आप इसको निकालें, ठंडा पानी डालें, बर्फ़ डालें और आराम से ये चल जाता है 15 to 20 डेज़। ये 1 महीना भी चल जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिरका है। ये देखिए ये मज़ेदार ठंडा शरबत तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।